मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता हो। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप
अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो। तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। शांति। प्रकार के बाबा ने बच्चे बताए ना। एक है सुनने वाले, सुनाने वाले, और दूसरे क्या कहा? समाने वाले, हम्म, समाने वाले। सुनकर समाने वाले, है ना। ज्ञान तो छोटा बच्चा भी बाबा कहते सुना सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी सुना सकती है ज्ञान को। बहुत लंबी कहानी है, कभी कभी हम सुनाते थे मृत्यु प्रवचन में। एक राजा था। राजा हमेशा मंत्री रखते हैं, मंत्री के पास ज्यादा बुद्धि होती है ना, जैसे अकबर बीरबल ऐसा। एक दिन राजा जब 3 पुतलियां थी, उसको बाय करना था। तीनों देखने में तो एक जैसी थी बाहर से, पर तीनों की जो वैल्यू थी, प्राइस, वो अलग अलग थी, है ना। तो बताया कि इसमें से कौन सी ले, और तीनों तो एक जैसी है, क्यों? हम तो प्राइस देख के लेते कि चलो इसका कम है, ले लेते, क्या फर्क पड़ता है। तो मंत्री पहले जमाने में वो बहुत होते थे बुद्धि वाले। ममता ममता बेन, आपका मैंने 7 बार आज म्यूट किया, और आपका वीडियो भी ऑन हो जाता है, म्यूट हो जाता है। आप किचन में कुछ करते रहते हैं, डिस्टरबेंस होता है, तो प्लीज आप ऐसा म्यूट करो जो खुले नहीं। तो बार बार हमें योग में भी ध्यान रखना पड़ता है ना, आपका अनम्यूट हो जाता है तो। ममता बेन कैनेडा। हाँ देखो, आप किचन में काम करते हैं और आपका डिस्टरबेंस बहुत आता है, तो आप म्यूट ही रखो अपना, है ना। वीडियो में भी जो लोग उठते रहते हैं बीच में, ये वो वीडियो ऑन, सॉरी सॉरी। या इसलिए ये वीडियो रोज ऑन ही होता है। नहीं करो आप, ताकि हमको
ऑन करना है तो स्ट्रेट बैठना है पूरा, या तो 6:30 बजे ऑन किया माना 7:30 तक बिल्कुल कहीं उठना नहीं है। नहीं तो क्या लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, और हम लोग को बार 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 बार, हम भी तो योग करेंगे कि नहीं, तो हमको ही बार बार ध्यान रखना पड़ता है किसका हुआ किसका हुआ, संकल्प चलते हैं हमारे। संकल्प में डिस्टरबेंस होता है ना बहुत सा, इससे अच्छा ऑन ही नहीं करो, ना वीडियो ऑन करो ना म्यूट ऑन करो, फिर लिंक टूट जाती है ना। तो जब बताया मंत्री ने कि एक छोटी सी लकड़ी लाओ, तो एक के अंदर डाला कान से तो सीधा निकल गया, तो बोला इसका नहीं। एक का डाला तो मुख से निकल गया, एक का डाला तो मुख से अंदर चला गया, तो जो लकड़ी अंदर गई ना उसकी प्राइस ज्यादा। ऐसा तो समाने की शक्ति कहने का मतलब ऐसा करके समझाते हैं। तो बाबा कहते हमारी भी वैल्यू कब है, ज्ञान सुना कान से मुख से निकल गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकल जाता है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। पर किन आत्माओं की वैल्यू आगे जाके बढ़ती है, जो ज्ञान को सुनकर अंदर समा देते हैं, है ना। आज की जो मूली है बाबा की, उसमें भी आज बाबा ने भी 2 प्रकार के बच्चे बताए, है ना। तो मुरली सुनना ध्यान से, और मुरली सुनते सुनते अपने आप को देखना है, दूसरों को नहीं। अपने आप को चेक करना है कि मैं ये पहला नंबर में हूँ या दूसरा नंबर में हूँ। हर बार बाबा 2 प्रकार के बच्चे बताते, एक पहला नंबर वाला और एक दूसरा नंबर वाला। तो मेरा नंबर किस में है, अगर दूसरा नंबर में मैं हूँ तो मैं पहले नंबर में कैसे आऊँ। तो ये पुरुषार्थ की बाबा बात बताते हैं ना। यहाँ लौकिक स्कूल जैसा नहीं है कि पढ़ाई पूरी हो जाएगी साल के बाद रिजल्ट, ऐसा नहीं। यहाँ बाबा 1 साल के बाद रिजल्ट बताए या पढ़ाई पूरी हो जाए, क्योंकि हमारी तो रिजल्ट अभी नहीं है ना, जब तक संगम युग पूरा नहीं होगा। तो अंत में बताएंगे तो हमारे पास तो टाइम भी नहीं रहेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। इसलिए यहाँ रोज पढ़ाई, रोज प्राप्ति और रोज रिजल्ट, 4 जो हमारा सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा, और उसमें खास योग। बाबा रोज का रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं और रिजल्ट बताते हैं, ताकि हम पूरा दिन अपना चेंज कर सके, तो दूसरे दिन हम और अच्छा कर सके। तो मार्जिन रहती है रिजल्ट आउट होने से पहले। तो आज भी बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे बताए हैं। तो पहले आज का अव्यक्त इशारा पढ़ते हैं। जो बच्चे अमृत वेले रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में, जो बच्चे अमृत वेले से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर, देखो 4 से 8 तो 4 घंटा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। 20 घंटा तो सारा दिन दे दे के संबंध वस्तु पदार्थ, है ना। 4 बजे से हमें क्या काम है, हम तो जरूरत है तो ही वाणी में आते, नहीं तो नहीं आते। 4 से 8 बोलना तो बिल्कुल नहीं है, वाणी में जरूरत ही नहीं। पहली बात वो है अपने लिए, अपने में पावर भरने के लिए। उसी समय हमें अपने में ही पावर नहीं भरा तो और क्या कर सकते। सारे दिन कर्म करने के लिए शक्ति चाहिए ना, आत्मा में थक जाते रात को फिर, है ना। तो बाबा ने दिनचर्या बताई, आप सब देखो ध्यान रखो, यही हमारे साथ चलने वाला है। बाकी जो भी कुछ भी सुबह सुबह उठ के कर रहे हैं, कुछ भी साथ चलने वाला नहीं है। तो अपने लिए क्यों टाइम नहीं निकाले। 4 से 8 पहले से दादियों ने पक्का करा। मधुबन में भी देखो 4 से 8 ज्ञान योगी चलता है। 8 के बाद ही नाश्ता जो भी है उनकी दिनचर्या है, सारे डिपार्टमेंट सब 8 बजे के बाद ही खुलते हैं, ताकि सब ज्ञान योग करे सुबह 4 घंटा, है ना। तो ये सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। देखो बाबा वैसे बोलते मैं आशीर्वाद नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर बोल देंगे तो फिर बार बार आशीर्वाद मांगते रहेंगे, है ना। तो बाबा कहते मैंने जो आज्ञा दी है उस अनुसार कर्म करो, तो कर्म का फल है बाप की आशीर्वाद
ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी और ये अनुभव होगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कोई भी कार्य में। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। बीज बोया और फल मिला। नहीं तो कई सारे बीज ऐसे होते, कितनी बार बोते रहो, फल नहीं आता है। पर आज्ञा प्रमाण है, श्रीमत प्रमाण है, तो उसका फल न मिले यह हो ही नहीं सकता है ना। तो करके देखना, जो वो काम हम 8 घंटे में करने वाले वो 4 घंटे में हो जाएगा। 4 घंटा बचेगा हमारे पास, तो और बाबा को याद कर सकते हैं। नहीं तो 8 घंटा करते रहेंगे, है ना, तो भी काम पूरा नहीं होगा। तो करके देखना, ये सारा बाबा ने विधि बताई आज कर्म करने की। दुनिया में नया घर लिया, नया दुकान खोला, स्थापना की, एक बार कर लिया, फिर पूरा लाइफ नहीं करते। या तो सुबह सुबह भगवान को याद कर लिया, सारा दिन नहीं करते, इसलिए मेहनत है। यहाँ बाबा ने हमें हर कर्म करने से पहले याद सिखाई। याद से ही कर्म, कोई भी कर्म, चाहे खाना हो, कुछ भी हो, याद से ही शुरू करना है। तो फिर देखना, हर कर्म करने से प्यारे प्रभु को याद करो। कई सारे बाबा के गीत बने हुए हैं। तो ये हमारी विधि, ऐसा नहीं कि सुबह कर लिया सारा दिन नहीं करना है, ऐसा नहीं। सोचने से पहले भी बाबा को याद करना है, बोलने से पहले भी याद करना, माना हर कर्म करने से पहले, है ना। तो आज 28, देखो 2 दिन बाकी है अभी। 30 तारीख बाबा की मुरली है, लाइव सुनेंगे। आज बाबा की साकार मुरली है। सार है मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। जो हमें पहले पता नहीं था, मक्खन क्यों दिखाते हैं, मुरली क्यों दिखाते हैं। 2 बातें खास कृष्ण के लिए, उसके मुख पर मुरली और मक्खन। तो कृष्ण ये मुरली सुनकर बना, ये मुरली से कृष्ण बना। और ये ज्ञान दूध है ना। जैसे दूध लाते, उसमें से दही बनता है, फिर उसमें से मक्खन अलग होता है, छाछ अलग होती है, घी बनता है ना। एक जर्नी है ये। तो सुबह सुबह बाबा हमें दे देते हैं, फिर विचार सागर मंथन कर कर करके हमें ये सब अलग करना है। तो बाबा टोटली सार बता रहे हैं कि भक्ति में हमें क्या मिला। छाछ की कोई वैल्यू नहीं है, बटर मिल्क, है ना, कोई वैल्यू नहीं है। मक्खन की कितनी वैल्यू है, बटर कितना महंगा है, सोचो। तो ये ज्ञान है। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि की परख क्या है। कहते हैं मुझे तो बाबा में निश्चय है, तभी तो मैं मुरली सुन रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। तो बाबा उसको कोई निश्चय बुद्धि, मुरली तो बहुत जो ज्ञान में नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं हम तो मुरली सुनते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। निश्चय बुद्धि की परख क्या है। मुरली सुनना है इसलिए ताकि हमारी बुद्धि निश्चय बुद्धि बनती जाए, जो जो संशय है निकलता जाए। क्योंकि रोज बाबा बातें बताते हैं मुरली में। निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है। खाली निश्चय रखने से, देखो बाबा पहले तो स्वयं में निश्चय, शुरुआत करो। सबसे पहले स्वयं में निश्चय चाहिए। स्वयं में निश्चय नहीं है तो बाबा में निश्चय कभी नहीं होगा। एक तो मैं आत्मा हूँ, इसलिए बाबा ने पहला पाठ पढ़ाया, स्वयं में निश्चय। स्वयं के किए हुए कर्म में निश्चय, फिर बाबा में निश्चय, फिर ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय। कई अव्यक्त मूल्य चली उस पर। 4 बातों में निश्चय पक्का करना है। तो निश्चय के आधार पर ही बहुत प्राप्ति हो जाती है। हम कुछ करें या नहीं करें, खाली बाबा में निश्चय करें, ज्ञान में निश्चय करें, उसमें भी बहुत प्राप्ति है। इसलिए भक्ति में भी गायन है कि विश्वास से वाहन चलते हैं, ऐसा है ना। भक्ति में विश्वास कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं। तो देखो पहले ये लिखत ये वो नहीं, बोल बोल दिया माना करेंगे, ऐसा।
यह तो अभी देखो कलयुग अंत में क्या स्टैम्प पर लिखा हुआ भी झूठ हो जाता है, वो भी बदल जाता है। अभी तो कोई वैल्यू, किसी की भी कोई वैल्यू ही नहीं है, कितना भी बोल के लिख के। बाबा के पास ऐसे बच्चे आए ब्लड से भी, अपना खून निकाल कर ब्लड से लिख कर दिया कि बाबा मैं आपका ही बनकर रहूंगा पूरा संगम में, वो भी चले गए ब्लड से, जिन्होंने लिख कर दिया। आप सोच सकते हैं, अपना खून निकाल कर। हाँ, तो हमने तो निश्चय का पत्र ही नहीं भरा है। तो कैसे प्राप्ति होगी? आप सोचो। माया बता, दिन में 10 बार संशय बुद्धि बना देती है, ऐसी ऐसी बातें सामने ले आती है जो हमें संशय हो जाए, है ना। बाबा कहते कुछ भी हो जाए, हमें निश्चय बुद्धि बनकर ही रहना है। उत्तर है, तो देखना निशानी बताई बाबा ने। ऐसा नहीं हम कहेंगे और बाबा मान लेगा, नहीं। पहली निशानी है निश्चय बुद्धि बच्चे, समा पर फिदा होने वाले। देखा, हम परवाने हैं, शिव बाबा समा है। तो समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। बाबा के घर में आएंगे, परिवार में आएंगे, उनको सब अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। जब ये बाबा का पाठ पूरा होना था, उससे पहले जब हमारी दादी प्रकाशमयी थी, तभी अव्यक्त बाप दादा ने मुरली चलाई थी, हम ही सामने बैठे थे वहां पर। तो बाबा तो देखता है आने वाला समय, तो बाबा ने पहले से ही बता दिया था कि बाबा का कार्य तो चलता रहेगा, ये दादिया है या नहीं है। अव्यक्त रूप में तो है हमारे साथ। तो यहाँ जो बाबा बोलते मधुबन आएंगे, मधुबन में आने वाले पॉजिटिव देखने वाले पॉजिटिव देखेंगे, और नेगेटिव देखने वाले नेगेटिव देखेंगे। तो बाबा ने बोल दिया था जो आने वाले वो तो आ ही जाएंगे, कल पहले वाली जो आत्माएं हैं, है ना। पर जिनका कल पहले वाला पार्ट है ही नहीं, ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं है, कितना भी करो कुछ भी करो। देखो साकार बाबा के समय आए तो भी चले गए ना, मम्मा के समय आए तो भी चले गए। ऐसे नहीं कि बाबा मम्मा है आए और रह गए, नहीं। वो आवन जावन तो चलता ही रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है और नई बात भी नहीं है। ये तो होता ही रहता है। बाबा कहते हैं ड्रामा है ना। तो ऐसे नहीं कि चलो सेंटर जाते हैं देखते हैं क्या है कैसा है ना। मधुबन जाते हैं देखते हैं क्या है कैसा, ऐसे बहुत है, आते हैं चक्कर लगाकर, फेरी माना चक्कर लगाकर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं बनना। जो समा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आ जाते हैं, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। देखा, हम तो यहाँ राजा बनने आए हैं, हमें यहाँ किसी को नहीं देखना है। देखो बाबा में तो अवगुण नहीं है ना, ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है ना, यज्ञ में तो नहीं है ना, वो सब देखना है। तो यज्ञ बना किस आधार पर? हमारे जैसी आत्माएं, बाबा कभी कभी बोलते थे, शब्द अभी निकाल दिया, ये जंगल है सारी दुनिया कांटों का, और ये कांटों के जंगल से बाबा वण वण की काठी लाते हैं। हम्म, वरना लकड़ियाँ आती है, तो ऐसा ही तो होगा ना। यज्ञ हमारे से ही बनता है, तो उसमें कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं, कोई कैसे भी होते हैं, कोई क्या भी होते हैं। तो मतलब थोड़ी कि यज्ञ खराब है, ज्ञान खराब है, बाबा खराब, ऐसा नहीं होता है। हमारी बुद्धि छोटी और मोटी होने के कारण उसमें हम मुझ जाते, फंस जाते हैं। बाबा को देखना है ना हमें। तो दूसरा है, यहाँ आए हैं बाबा को देखकर, तो बाबा को ही देखना है और किसी को भी नहीं। तो ही पूरा सदैव को दादिया हमारे, अभी दादी रतन मुनि एक रतन है हमारा अभी, तभी तो इनका अभी सम्मान करते इतना। 1936 से लेकर उन्होंने क्या नहीं देखा होगा, आप सोचो। अभी भी कितना देख रहे, इसलिए बाबा ने उनको साक्षी बना दिया, साक्षी बन के देख रहे हैं। हर रिश्ता बनकर, कोई रिश्ता नहीं किसी से, कौन क्या कहाँ क्या कर रहा है कुछ लेना देना नहीं। हमारे पुरुषार्थ के लिए बाबा ने उनको रखा है कि देखो साक्षी स्थिति क्या होती है।
फरिश्ता क्या होता है, दादी रतन मोहिनी को देखो, है ना, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो हमने तो यज्ञ बनाया नहीं, कुछ नहीं, तो हमें क्या लेना देना। हाँ, फिर हम बहुत लेना देना रखते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पर ड्रामा में है ना, जो ड्रामा में है वो सब होगा। तभी तो बाबा कहते हैं, कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे, कोई नौकर चाकर बनेंगे, है ना। सब अच्छा करेंगे तो सब राजा बन जाएंगे। तो इतना हम गहराई से सोचते नहीं थी, बाबा ने बता दिया आज कि जो आते हैं फिदा हो जाते हैं वो राजा बनेंगे, देखकर चक्कर लगाकर चले जाते हैं प्रजा में चले जाएंगे। दूसरा है, दरद पर ये धर्म न छोड़िए। कुछ भी हो जाए, बाबा से हमने प्रण किया है ना, प्रतिज्ञा की है ना, तो प्रतिज्ञा करने वाले क्या करते हैं, बोलते हैं हमारा ये मस्तक काट कर दे देंगे, ये जीवन हम दे देंगे, और प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ेंगे। तो उसी का गायन हुआ भीष्म प्रतिज्ञा, है ना। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा, देखा ना हमने पूरा महाभारत के अंदर। तो ऐसा दरद पर ये धर्म न छोड़िए, यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। कुछ भी हो जाए, निश्चय बुद्धि जो बच्चे, खाना मिला नहीं मिला, यज्ञ का पाठ, बेगरी पाठ जो शाम को हम सुनते हैं, कितना अच्छा सारा, कोई छोड़कर नहीं गए। जिनको संशय आया ना, तो उनको लगा कि हम बाहर जाते हैं, यज्ञ में पैसा नहीं है, कमाई करके लाते हैं, है ना, ऐसा तो संशय आ गया। पर ये समझ में नहीं आया कि बाबा ये परीक्षा कर रहा है। 14 साल आराम से रखा कराची में, राजा जैसा, बादाम पिस्ता केसर वाला दूध जो अपने घरों में भी नहीं पीते थे, ऐसा रोज बच्चों को मिलता था। तो बाबा तो देखेगा ना उसमें कच्चे कौन है पक्के कौन है, भट्ठी बनी। तो ये बाबा ने परीक्षा ली 1 साल हर बच्चों की, ब्रह्मा बाबा सहित, मम्मा सहित। तो वो रह गए, बाकी सब चले गए, है ना। तो झाड़ बीच बीच में हिलता रहता है, फिर बीच में हिला, फिर बीच में हिला, अभी भी हिलता है झाड़। कच्चे है वो चले जाते हैं, पक्के रहते, कि राजधानी स्थापन हो रही, किसको राजाई देनी है ना। तो ये परीक्षा तो आती रहती है बीच बीच में, पर हमें संशय बुद्धि नहीं बनना है। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन, देह सहित, देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं, है ना। अपनी देह को भी नहीं देखना है, और देह के जो धर्म है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये वो सब, बाबा कहते हैं किसी को भी नहीं देखना है। मैं आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति और पवित्रता, बस, और कुछ नहीं। बाबा शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, और मुझ आत्मा को बाबा से लेना है और आत्माओं को देना है, उतना ही काम है हमारा। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा, ना। भक्ति में भी हमने गाया, भगवान को बोला तू ऊपर बैठा है, क्या कर रहा है, नीचे आजा ना, नीचे जरूरत है। जब देखो बाबा को हमने बुलाया, तो बाबा हमारे बुलाने पर आया है आज। और आज हमारा हालत देखो क्या है ना? बाबा आए हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, हाँ? तो सोचो। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान कहा जाता है निराकार परम पिता को। भगवान वाच किसने कहा? उस निराकार परम पिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से सुनती है। देखो आत्मा कैसे सुनती है, शरीर नहीं है तो। आत्मा ने शरीर लिया तो आंखों से देख रही है, कान से सुन रही है। आत्मा को न मेल न फीमेल कहा जाता है। आत्मा को, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इस आर्गन्स द्वारा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। जो भी मनुष्य मात्र है वो सब ब्रदर्स है। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है तो आपस में सब भाई भाई है। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन है।
जो कल हमने डिटेल में पूरा समझा है ना। ये संगम युग का छोटा सा परिवार कैसा है हमारा, यहाँ मामा चाचा ये वो सब नहीं है, दूसरा कोई संबंध नहीं, भाई और बहन और आत्मा के रूप में भाई भाई, बस और कुछ नहीं। यह हमेशा सबको समझाते रहो, भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। पक्का करो, ये संसार में कितना भी आप कैमरा लगा दो, ये करो वो करो, कुछ भी करो, हमारी रक्षा करने वाला रक्षक शिव बाबा है ना। कल भी हमने डिस्कशन किया। देखो द्रौपदी को थोड़ी पता था कि मुझे साड़ी की जरूरत पड़ेगी, मेरे सामने ये विघन आएगा, नहीं तो महारानी थी, उसके पास तो पूरा बैग का बैग, हाँ पेटियों की पेटियां भर के साड़ियां होगी, होगी कि नहीं। तो काम में आई, नहीं आई ना। क्या काम में आया, थोड़ा सा उसने समय पर कृष्ण को मदद दे दी, जब अंगुली कटी तो कृष्ण ने उसी समय गिनती कर लिया कि मुझे इतना गुना अभी रिटर्न करना है ना। तो हमें नहीं पता हमें कब विघ्न आएगा, कब परिस्थिति आएगी, कब समस्या आएगी, किस प्रकार की आएगी, हम कहाँ होंगे, हाँ कुछ भी पता नहीं। इसलिए बाबा कहते अपनी अंगुली दो, ये गोवर्धन पर्वत कलयुगी पहाड़ हटाने में। इसलिए योग का जो लेसन है सहयोग का, उसमें दिखाते हैं अंगुली ना, उसमें अंगुल में तीन तीन बातें हैं, तन मन धन समय संकल्प शक्ति, ऐसे तीन तीन बातें निकालना। तो बाबा ने बहुत चॉइस दी है, किसी भी प्रकार से हम बाबा की सेवा कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा बहुत अकाउंट खोला है, जमा किया है, तो बाबा रोज जमा का खाता देखते हैं ना हमारा। आज भी क्या देखा बाबा ने और बच्चों का वर्णन किया। तो हमने बाबा को समय पर मदद की है, तो जब हमें जरूरत होगी समय पर, तो बाबा जरूर मदद देगा, है ना। कोई देहधारी हमें मदद करे या नहीं करे, तो बाबा की मदद तो जरूर मिलेगी। तो ये एग्जाम्पल संगम युग में बाबा ने किया है, तब ये भक्ति में शास्त्र बने हैं और दिखाया है। तो बाप समझाते हैं सर्व का सदगति दाता एक मैं हूँ, सर्व का रक्षक बन श्रीमत देता हूँ। देखो बाबा श्रीमत देते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलना ही हमारी रक्षा है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे और फिर हमने कहेंगे कि बाबा ने मदद नहीं की, तो कैसे करेंगे। बाबा की श्रीमत ही रक्षा है हमारे लिए। और फिर सर्व का सतगुरु भी हूँ, उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं। देखो शिव बाबा जो सदगुरु हमारा बनता है, तो वो तो बापों का भी बाप है, टीचर का भी टीचर है, गुरुओं का भी गुरु है। तो आज शिव बाबा अपना परिचय देते कि मेरा कोई बाप भी नहीं, टीचर भी नहीं और गुरु भी नहीं। वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, उनको देवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सदगति दाता एक को कहा जाता है। अभी सब दुखी पाप आत्मा भ्रष्टाचारी है। देखा, चाहे कोई भी आत्मा हो, धर्म स्थापन किया है, साधु सन्यासी ऋषि मुनि, तभी तो देखो गीता में कहा, ये श्लोक गाते हैं, साधु नाम परित्राणायाम गाते हैं ना उस समय, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत। तो बाबा कहते साधु सन्यासी सबका उद्धार करने मुझे आना पड़ता है, क्योंकि ये संसार में सभी आत्माएं दुखी है, पापात्मा है और भ्रष्टाचारी है। भारत ही सतयुग में देवी श्रेष्ठाचारी था, फिर वह भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। सब कहते पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो, तब रावण राज्य है। रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य और द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन, ब्रह्मा की रात सो बीके की रात। हमारा ब्रह्मा बाबा पहले, फिर हमारा जन्म हुआ,
तो ब्रह्मा की रात माना हमारी भी रात, ब्रह्मा का दिन तो हमारा भी दिन। अभी रात पूरी हो, दिन आना है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी अज्ञानता की घोर अंधकार रात चल रही है ना, उसमें जितना हम निश्चय बुद्धि बनकर रहेंगे ये विनाश काल में, बाबा से हमारी प्रीत होगी, प्रीत बुद्धि रहेंगे तो विजय हमारी है ना। नहीं तो जिनका विनाश होना है ना, तो विनाश काल में उनकी बुद्धि भी विपरीत माना उल्टी ही चलेगी। कितना भी बाबा उल्टा सीधा ज्ञान सुनावे ना, तो उनका उल्टा ही चलेगा। 3 सेनाएं भी है ना। परम पिता को कहा जाता है बिलवेड मोस्ट गॉड फादर, ओशन ऑफ नॉलेज। तो जरूर नॉलेज देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंचे ते ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना यह तो बाप को डिफेम करना है। देखो दुनिया वाले नहीं जानते, उनको लगता है कि हम भगवान की महिमा कर रहे हैं, तो बोलते हैं। पर हम नहीं कह सकते अभी कि शिव बाबा परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी कौन है बताओ? उल्टा सुल्टा कर दिया ना, शास्त्रों में सारा अगड़म बगड़म बोलते हैं। सर्वव्यापी कौन है? माया। रावण। माया रावण। सबके अंदर कौन बैठा है? शिव बाबा थोड़ी बैठा है। शिव बाबा बैठे तो हम तो सब राजा बन जाते पहले नंबर में, है ना। पर सबके अंदर माया रावण असुर ये सब सर्वव्यापी है, क्योंकि उनका अपना कोई घर नहीं है, हर जगह अपना घर बना दिया है। बाबा का तो अपना घर है ना, परमधाम। बाबा बोलते मैं परमधाम से आता हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ। कितनी बातें हैं सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। मैं संगम पर आता हूँ, मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ, है ना। कितना स्पष्ट बाबा ने परिचय दिया। तो बाप कहते हैं ग्लानि करते करते धर्म ग्लानि हो गई है। देखा, हमने बाबा की ग्लानि की, तो बाबा की ग्लानि करते करते हमारे धर्म की भी ग्लानि हो गई। हमारे देवी देवता जो धर्म है, भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है। तो ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नर्क बनाता है। अर्थात रावण मत पर चल नर्कवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। फिर उन्हों को बदल कर मैं देवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। यह है विषय सागर, कलयुग, और वह माना सतयुग। सतयुग है क्षीर सागर, वहाँ घी की नदियां बहती है। सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी साल्वेंट था, हीरे जवाहर के महल थे। अभी तो भारत 100% इन साल्वेंट है। मैं ही आकर 100% साल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने देवी धर्म को भूल गए हैं। इसलिए अपने को देवी देवता भी नहीं कहला सकते हैं। आदि शब्द भूल गए कि देवी देवता कह नहीं सकते अपने आप को अभी, तो हिंदू कह दिया, हिंदुस्तान नाम से हिंदू नदी के। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज लिस्ट बनाना, मैं कितनी सारी बातों को मैं आत्मा भूल गई ना। सबसे पहले तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे वापस कहाँ जाना है ना। मेरा घर कहाँ है, मेरा पिता कौन है, मेरा स्वधर्म क्या है। ये आत्मा का परिचय है ना। शरीर का परिचय तो है, अपने को शरीर समझ लिया, इसलिए शरीर का पिता, शरीर का धर्म, ये सब पता है ना। तो बाबा ने आज सारा परिचय बताया, देखो सारी बातें बताई कि हम आज देखो पानी भी नहीं मिलता है फ्री में, जबकि सत्युग में घी दूध का, क्योंकि वहाँ ये सब करेंसी नहीं है ना वहाँ पर। वहाँ तो इस देखिए सिक्के की बात है, सोना गोल्ड मोहर मोहरे है वहाँ पर। यहाँ जैसा धन नहीं, पैसा नहीं वहाँ पर। गोल्ड डायमंड ये सब वैरायटी अलग अलग, और वो भी कुछ भी किसी से चाहिए तो वहाँ प्राइस नहीं है। किसी के पास है ना, अदला बदली करते रहते हैं फ्री में, इतना है सारा सत्युग में। यहाँ तो पानी भी फ्री में नहीं है, पानी का भी खाली बिल। खाली वो नहीं हो वहां पर, वो यहाँ पर मैन मेड सिस्टम है। जब मैन ने बनाया, मैन ने भी रिलीजन बनाया, रिलीजन इज मैन मेड बोलते हैं इसलिए। तो मैन मेड सिस्टम में एक मैन दूसरे से लूटना चाहता है, क्योंकि सब पैसा बनाना चाहता है ना एक दूसरे से। तो पानी की पैसा, पानी कंपनी है सो जो है, वो इंसान ने ऐसा बनाया कि पानी को ऐसा फिल्टर कर दूं, ये कर दूं, लोगों को बेचूं। सतयुग में वो सिस्टम नहीं है, इट्स ए गॉड मेड सिस्टम है ना। इसलिए कुछ भी वहां कुछ बनता नहीं, वहां पर कुछ फैक्ट्री नहीं होगा, कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, ना लड़ाई, कुछ नहीं होगा, पुलिस नहीं, डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। इस बात को लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा सोसाइटी कैसे हो सकता है, क्योंकि पिछले 2500 साल से ऐसा सोसाइटी है ही नहीं ना इस संसार में। खास करके पिछले 200 साल में, 100 साल में बहुत खराब। तो वहां मैन मेड ना होने के कारण ये कोई इन लेन देन की कोई सवाल ही नहीं उठता वहां पर। इसलिए करेंसी तो बाद में आता है ना, बाद में, पहले करेंसी की बात ही नहीं है। वहां पर भी करेंसी होगा, लेकिन कोई पानी द्वापर खरीदने के लिए, अंत से सब्जी शुरू खरीदने के लिए होता है, थोड़ी होगा। द्वापर में भी नहीं है इतना सारा। हम्म। साटा पद्धति चलती है द्वापर में भी। और हमने अभी द्वापर की तो बात छोड़ो, हमारे गांव में जो रहे हैं उनको को पता होगा, जब सब्जी वाला आता है सब्जी देने के लिए, बेचने के लिए, तो हमारे पास कहाँ धन रहता है। हमारे पास जो गेहूं बाजरा
तो उसके बदले में हम उनको वो देते थे, वो सब्जी देते थे, वो हमने देखा है। आप बताओ। सिस्टर वो मैंने भी देखा है। मैं छुट्टियों में जाती थी गांव में अपने दादा दादी के पास, तो वो हमें बोलते थे कि कुछ लेके आना, तो जाओ हट्टी से वो दे देते थे कनक डाल के, तो हम वो दे देते थे, तो वो कैंडी कैंडी वगैरह जो भी हम लेते थे, मरूंडा वगैरह, तो वो देते थे। ये मैंने भी देखा है ये। हाँ, 50 साल पहले भी नहीं था ये धन का। ये 50 साल, ये मैं समझ 30-40 ईयर्स में ज्यादा बड़ा है धन का, है ना। इसलिए दो बहनें आई थी अभी हमारे पास, उनको वंडर लगा कि आपसे पास तो हमारे से बड़ा गिफ्ट स्टोर है ऐसा। उनको कुछ चाहिए था, लिया, बोला कितना पैसा, बोला मुझे भी नहीं पता। मैंने 25 साल में, ऐसे नहीं ईगो की बात है, पर हमने मधुबन से देखा, सेंटर्स में भी देखा, बाबा के जो बच्चे हैं, है ना, जो भी बाबा के घर आते, जो चाहिए ले जाओ, क्योंकि सत्युग में तो भी नहीं है ना, तो संस्कार यहाँ बिजनेस का रखेंगे तो सत्युग में नहीं जा सकेंगे। हमने बताया उनको कि अगर हम यहाँ सेल करते सामान चीजें, तो एटलांटा में हम एक गोल्ड का सेंटर बना सकते थे, है ना। नहीं बना, कोई हर्जा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, पर अभी मुझे वर्तमान में नहीं चाहिए। मैंने हमारा भविष्य बहुत जमा करना है ना 21 जन्म के लिए, इसलिए यहाँ कुछ हम सेल नहीं करते हैं। उनको जो भी बाबा की बॉक्स में रखना है वो रखे। पहले से हम एक साइकिल चलती थी, उसी पैसे से वापस लाते हैं, है ना, उसी पैसे से फिर वापस हंसा बहन वो आप में है, सब जगह नहीं है, हम्म वो आप में है। तो सबसे कभी नहीं राजा बेचा। महाराजा नहीं बनेंगे ना, इसलिए बात इतना रहेगी। भी महंगी चीज है हमने कभी नहीं बेचा, कभी नहीं बोला, क्योंकि जब भी आप वो चीज देखेंगे ना, आपको पैसा ही याद आएगा कि मैंने इतने पैसे में बाई की। ये कॉन्सेप्ट ही, कोई भी पूछेगा कि आपने कहाँ से ली, तो आप बोलेंगे मैंने सेंटर से इतने पैसे में बाई की। बाबा याद तो नहीं आएगा ना, पैसा याद आएगा। इसलिए बाबा के घर से लेंगे तो बाबा याद आएगा, देहदारी से लेंगे देहदारी याद आएगी ना। ये फिलोसॉफी है सारी। तो कम से कम हमारा कनेक्शन बाबा के साथ रहे, है ना। तो मधुबन में इसलिए गिफ्ट देते, गिफ्ट कोई बेचने की बात नहीं होती, सेल नहीं करते। मधुबन में देखो कोई भी जाता है, बाबा ने 3 राइट पहले से रखा है, दृष्टि, मुरली, टोली और गिफ्ट। दादी बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद भी बोलते कुछ भी हो जाए, तभी तो 5 आते थे, 10 आते थे, आज 25,000 आते हैं, फिर भी बाबा के घर से गिफ्ट तो मिलती है ना। वो सिस्टम आज भी चालू रखी है। बताओ, तो गिफ्ट को हम सेल नहीं कर सकते उसको, है ना, बाय सेल वो सब नहीं कर सकते। बाबा का भोग टोली जो भी है हम बेच नहीं सकते उसको, है ना। नहीं तो एक बिजनेस हो जाए। सतयुग में नहीं है ना वो प्रथा, हमें सतयुग में जाना है, इसलिए हमें सतयुगी संस्कार हमारे अंदर भरने हैं ना। तो ये तो कलयुगी संस्कार है सारे, तो हमारे निकल जाने चाहिए। तो मतलब कल हम जो लोग यूट्यूब चैनल बना करके भी, चैनल के बाद यूट्यूब उनको पैसा देता है, वो करता है, वो भी बिल्कुल नहीं कर सकता, वो भी बिल्कुल नहीं कर सब सकते हैं, सब रॉन्ग है, सब रॉन्ग है। सब गलत। राजा नहीं बनेंगे ना, इसीलिए इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा कोई बोल रहा था, बताओ कौन बोल रहे थे। नहीं, मैं वो सिस्टर यही बोल रही थी कि ये वो आप संस्कार की बात कर रहे हैं, तो ये संस्कार आप में ऑलरेडी बिल्ट इन है सतयुग से, तभी तो आप इसको यूज कर रहे हैं। आप सोच के थोड़ा ना करते हैं, तो आप में ऑलरेडी बिल्ट है। तो मैं ऐसे ये सोच रही पहला जन्म है ना, हम सतयुग में ही है ना। ऐसे थोड़ी कि बाहर कलयुग है तो हम सतयुग में नहीं, हम तो सतयुगी सिस्टम में जिएंगे ना, कि नहीं। ना, ये पॉइंट भी आपका सही है। लास्ट कल्प में भी आत्मा ने ऐसा ही किया था, वो नहीं तो ऐसे वही आत्मा क्यों कर रहा है, दूसरे क्यों नहीं कर रहे। जैसे उन्होंने बोला बाकी जगह नहीं है, तो हम देखो, हम आत्मिक स्थिति में रह के इसको समझेंगे ना अच्छी तरह से, तो या आपको देखो गहराई समझ में आ रहा है। इसलिए पीछे आगे आगे चले जाएंगे ज्ञान में भी, पुरानों से भी 30-30 साल वालों से भी आप आगे जा सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ कॉन्शियस जगाने की बात है। तो अनकॉन्शियस बन के खाली मुरली नहीं, ऐसा नहीं सुनना है मुरली। आज ना खाली सुनने वाले बहुत होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया, लास्ट कल्प में भी आत्मा ने ऐसा ही किया था, ऐसे ही उसने बनाया, बाकी ऐसे ही लोग तो विचारा था बहुत ना कैपेबल कोई, है। है ना। तो बेसमेंट में बेसमेंट में कोई बनाता नहीं है ऐसा आपका। मैं वो सोच रहा था उस टाइम जब उन्होंने विचार आया कहीं से आत्मा को, मान लो कि बेसमेंट में मैं जैसा स्टोर जैसा बना दूं, कोई बेसमेंट में डाल वाल थोड़ा ऐसा थोड़ा रखता है। तो आत्मा को लास्ट कल्प में भी किया है वो, इसीलिए करते हैं हम। तो यहाँ ये राजा बहुत बनने डीप की बात है परिभाषा ना, है। हमें राजा बनना है, हमें तो प्रजा नहीं बनना है, दास दासी बनना नहीं है, नौकर चाकर नहीं। कोई क्या कर रहा है हमको कोई लेना देना है, मुझे राजा बनना है बस, है ना। सुजाता बहन क्या बोल रहे थे, बताओ।
से कहीं ज्यादा कैपेबल है, ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन जो भावना आपकी है वो नहीं है। मन से गरीब नहीं बनना, दिल से गरीब नहीं बनना। बाबा बहुत देता है, जब चाहिए जितना चाहिए देता ही है, कभी कोई कमी नहीं रहती है ना। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा हंसावेंगे, जो साधना करेंगे उसकी भंडारी और भंडारा सदैव भरपूर रहेगा। हाँ, भरपूर इसके रहता लिए है। साधना चाहिए जो आप करते हैं। साधना चाहिए, हमारा साधना के आधार पर होना चाहिए, साधनों के आधार पर नहीं तो बाबा भी कुछ नहीं देगा। वो इसलिए बता रहे हैं कि वो अपार्टमेंट में आए हैं, अपार्टमेंट से देखा है हमको, टक्कर की छोटा सा अपार्टमेंट में, जहाँ रेंट भरने के लिए पैसा नहीं था, तो उन्होंने वहाँ वहाँ देखा, वो पूरे जर्नी को जानते हैं, इसलिए वो पहले यहाँ भी रहते थे, अभी फिलाडेल्फिया में रहते, लेकिन पहले वो अटलांटा में रहते थे। तो कमी नहीं रहती है कोई चीज की कहने। तो बाबा बोलते हैं ना, अपने धर्म को भूल जाते हैं ना, तभी हम भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचारी शब्द आए ना, तभी ये सारी बातें आई। मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठाचार मेरे अंदर है ना, श्रेष्ठाचार होना चाहिए। ये सब बाबा के बच्चे हैं, परिवार है, यहाँ बाहर दुनिया वाले तो सामान लेने नहीं आएंगे, बाबा के बच्चे ही आएंगे ना। तो बाबा के बच्चों से आप क्या धन लेंगे, आप बताओ। मैं भी बाबा की, आप भी बाबा के, आपका घर भी बाबा का, आपने बोल दिया, तो क्या कोई अलग है? खाली व्यवस्था के लिए हम अलग रह रहे हैं, बाकी अलग नहीं है, हम एक परिवार है। ये परिवार की जब भावना और भस्म आती है तो भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तभी आप समझेंगे बाबा का घर मेरा और मेरी जिम्मेवारी है बाबा के घर को भी चलाने की, है ना। परिवार समझेंगे तो, नहीं तो बोलते जो सेंटर में रहते उनकी जिम्मेवारी, हमारी नहीं, ऐसा है ना। तो सत्युग में नहीं जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे, फिर प्रजापति तो है ही, दास दासी बन जाएंगे, है ना। यह राजा बनने की बात है। इसलिए अपने देवी धर्म को नहीं भूलना है, इसलिए इतना सारा डिस्कशन किया, ठीक है। मैं देवी धर्म स्थापन कर रहा हूँ, आत्मा कोई कम बात है क्या? बाबा ने मुझे निमित्त बनाया देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए, और उसमें मुझे देवता बनना है ना। मुझे देना है, बस लेना नहीं है, लेना नहीं सोचे। बाप बैठ समझाते कि भक्ति मार्ग छाछ है, ज्ञान मार्ग मक्खन है। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, यानी विश्व का राजा था, राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। तो कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। देखो बाबा भी विश्व का मालिक नहीं बनता है, बच्चों को बनाते हैं। अगर मालिक बनो तो फिर माया से हार भी खानी पड़े। देखो बाबा कितना बुद्धिमान है, माया से हार खानी पड़े। माया से हार तो तुम खाते हो, फिर जीते जी भी तुमको पानी है जीत, माया से फिर हमें जीत पानी है। ये 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। सतयुग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है, शिव का स्थापन किया हुआ। कलयुग को वेश्यालय कहा जाता है, सब विकारी है। अब बाप कहते हैं देह के धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है ना। चेक करना, देखना कि बाबा से हमारी प्रीत है। तुम और कोई को याद नहीं करते हो, तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं, ऊपर में है शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती। देखो कल सारा डिस्कशन किया और आज बाबा ने सारा हमारे परिवार का परिचय दिया। फिर उनको बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं, रुद्राक्ष की माला गाई हुई है। तो खाली शिव बाबा को याद नहीं करते, फूल ऊपर लाल, बाबा मम्मा भी है 2, फिर 108। हम जो बच्चे बाबा को मदद की है तो हमारी भी यादगार है, बाबा की भी माला है तो हमारी भी है। तो उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। इतना बड़ा राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कितने वर्षों से चला आता है। जो भी अनेक धर्म आदि हैं, सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने वाले हैं। देखा,
ना। अंत में हम देखेंगे, आज भी देख रहे हैं, सारे विश्व में जो भी धर्म है, बाहर से कहने के लिए धर्म है पर अंदर तो अधर्म है ना, पापाचार है, भ्रष्टाचार है, सब बाबा कहते खत्म हो जाएगा। यह है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जानी है। पूछते हैं विनाश कब होगा? हाँ, जो कल परसों 2 दिन बाबा ने संडे तो पूरी मुरली चलाई, उसके पर पूरा फी पढ़ना मुरली। अरे जो स्थापन करते हैं, स्थापना करते हैं, उनको ही फिर पालना करनी होती है। तो यह है शिव बाबा का रथ, शिव बाबा इसमें रथी है, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते हैं मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुगी अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाते हैं। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं, तुम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाप आकर मक्खन सिखलाते हैं, रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। तो ये सब बातें समझने की है ना। द्वापर में भी शुरुआत से तो इतना नहीं होता है माया रावण का, विकारों का। धीरे धीरे जैसे जन्म आगे आगे आत्मा पुनर्जन्म में आती जाती है, ताकत शक्ति कम हो जाती है, विस्मृति और हो जाती है, तभी ये सारा। तो नए बच्चे तो इन बातों को समझ न सके। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूँ। देखो आज बाबा ने एक ही लाइन में स्पष्ट बोल दिया। और भजन तो हम बहुत गाते हैं, सुनते, भजन ने भी भक्ति ने भी ज्ञान दिया, पर न किसी ने समझा और न हमें समझाया। कर्ण रस भावना खाली गाया, सुना सुनाया। बाबा कहते, बाबा ने कहा भक्ति से मैं किसी को ही नहीं मिलता हूँ। तो नहीं मिला ना आज तक। देखो कितना भी बड़ा धर्म गुरु, धर्म ये वो सब आज तक सब ढूंढते हैं कि, और वो खाली रास्ता दिखाते, गंगा स्नान करो भगवान मिलेगा, यज्ञ करो भगवान मिलेगा, दान करो भगवान मिलेगा। मिला आज तक? जो भी कहा हमने किया, बाबा नहीं मिला। तो बाबा ने स्पष्ट बोला ना कि मैं नहीं मिलता हूँ। व्रत करने से, उपवास करने से, जप करने से, तप करने से बाबा नहीं मिलता है। देखो हमने कुछ भी नहीं किया, घर बैठे हमें बाबा मिला। इसलिए उन लोगों को वंडर लगता, मानते नहीं है कि उन्होंने घर बार छोड़ा, जंगल में गए, उनको भगवान नहीं मिला और आपको घर बैठे मिल गया, है ना। ऐसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, पर उनको पता नहीं कि वो समय नहीं था भगवान को आने का। अभी ये समय है परमात्मा को आने का, तो आया है और हमें मिला है। सिंपल बात। तो समय को भी जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। समय का भी ज्ञान नहीं होगा तो स्वयं को भी नहीं जान सकते, शिव बाबा को भी नहीं जान सकते, है ना। तो मैं जब आता हूँ तभी आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। देखो इतनी सारी बातें बताकर बाबा बोलते मेरे में निश्चय रखो, मैं जरूर आपको मदद करूंगा। कहीं भी जब भी चाहिए तो हमारी विजय हो जाएगी। विजयंती माना हमारी विजय। अगर संशय आया बुद्धि में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात का ना, तो विनश्यंती माना विनाश। आप पहले देखो, अभी तो जहाज है, पहले नाव होती थी पानी में। तो पानी में नाव होती है या नाव में पानी होता है? पानी में नाव होती है ना। अगर थोड़ा भी छेद हो जाए तो क्या होगा? नाव में पानी आ जाएगा तो डूब जाएगी ना। ज्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा सा, धीरे धीरे करके पानी अंदर आएगा। ऐसे हमारे ये ज्ञान में भी थोड़ा सा भी संशय है तो ये बहुत सागर है, ये संसार सागर है।
हमारी नाव तो पुरानी है, लेकर हम निकले हैं नर्क से सतयुग में जाने के लिए। तो संशय का एक छेद भी हमारी ये जीवन की नाव को डुबा सकता है, ये पक्का रखना है। बाबा के कई सारे गीत 85 में यूथ सॉन्ग पदयात्रा निकली तभी बने हैं सारे की नाव पुरानी साथी संभल के चल, है ना। यहाँ बहुत संभल संभल के चलना पड़ेगा। कौन हमें निसंशय बुद्धि बना देगा, चाहे व्यक्ति, चाहे परिस्थिति, चाहे समय, चाहे स्थान, चाहे संग। हाँ, संग का भी ध्यान रखना है। कोई ना कोई हमें दिन में 10 बातें आएगी जो संशय बुद्धि बनाएंगे और हम बन संशय जाएंगे। बुद्धि सिस्टर, शक करना, हाँ, शक संशय मीन्स करना। हाँ, शक करना। और ओके ओके जी। संशय माना डाउट, इंग्लिश में उसको कहते हैं डाउट। डाउट इज हाँ, इक्वल टू डिजीज, लिख देने का इक्वेशन उसका। डाउट का एक इक्वेशन है ब्रह्मा कुमारी में हमने निकाला है, डाउट इज इक्वल टू डिजीज। ओके, दैट्स इट। गीता में बात लिखा है आपने, गीता वो धर्म गीता में स्पष्ट लिखा है, अर्जुन संशय बुद्धि विनश्यन्ति। संशय जो होता है उसका विनाश हो जाता है। इवन ब्रह्मा बाबा की लड़की और लड़का जो दिखा, आपने कहानी सुने, उन दोनों को निश्चय, उनको संशय हो गया कि यहाँ उन्होंने खाने को भूखे को देख लिया। नारायण दादा को लगा कि हम तो अलग खाते थे, यहाँ पर खाने में बुद्धि चला गया, यज्ञ में गरीबी में बुद्धि चला गया। बाप को नहीं पहचान पाया कि इसका इसके तन में उसको लौकिक बाप के रूप में मैंने देखा, नहीं बोला, दोनों दोनों बोल रहे हैं, भाई और बहन दोनों जो नहीं पहचान पाए, उसको लौकिक बाप की तरह देखा, उसको प्रजापिता ब्रह्मा है और इसके तन में स्वयं परमात्मा आते हैं, वो नहीं पहचान पाए उन लोगों ने। तो इसलिए तो तो संग। वही हो गया ना सर, भैया जो आपने अभी बताया कि भी सब बच्चे नंबरवार हैं, उनका पार्ट है, सो चाहे वो बाबा के ही बच्चे थे, अगर उनका नहीं है तो वो नहीं और आएंगे। और, और निर्मल सदा दादी का, निर्मल सदा दादी हमारे जोन की इंचार्ज थी, ईस्टर्न जोन में, तो बहुत बार आती थी कटक में। आप सामने खड़ा होकर दृष्टि भी नहीं ले सकते, वही है, वो भी ब्रह्मा बाबा की डॉटर थी ना, राइट। फर्क है, देखा ना, यहाँ पहचान में फर्क है बस, ठीक है। तो ये जो एक माया मिनट भी आप याद, एक दादी आपको देखेगी, एक मिनट भी उसको लगा आप याद नहीं कर रहे, इतना उनके पास परख शक्ति था। वो ऐसे बोली आपको, हरप्रीत तुम बाबा को याद नहीं कर रही हो, ऐसे बात करेगी आपसे, सीधा सीधा मुंह पे बोलेगी निर्मल सदा दादी, तुम बाबा को याद नहीं कर रहे हो। तो ये माया जो है ना संशय लाने में, देखो इसलिए अव्यक्त मूल्य भी चलते कि ब्रह्मा बाप को भी ये सब परीक्षाएं आई दी उन्होंने। तो बच्चों को सावधान करने के लिए अव्यक्त मूल्य में सब शब्द आता, अहम, वहम, ऐसे 5 शब्द है निकालना। तो कई बार ना हमारे अंदर अहम आ जाता है, वहम आ जाता है, जबकि वो सही नहीं है, सच नहीं है, हमको लगता है वही होगा, ऐसा ही होगा। ऐसे करके अपना संशय बुद्धि बन जाते हैं, संशय ले आते। बाकी गलत आंखों से देखा हुआ भी गलत, हम क्या बोलते हैं ना, हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कान से सुना, ऐसा लेके, जबकि कहीं अपने आंखों से देखा हुआ भी एक ज्ञान बोलता है संगम युग में कि आंखों से देखा हुआ भी झूठ हो सकता है और कानों से सुना हुआ भी झूठ हो सकता है। आप सोचना उसके बाद, उसके पर अभी टाइम नहीं है, हम 7 दिन के कोर्स में सारी बातें समझाते हैं। इसलिए आंखों से देखा है वो भी सच नहीं है, कानों से सुना वो भी सच नहीं है। हाँ, तो इतना सारा सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म ज्ञान चाहिए, तभी निश्चय बुद्धि बन सकते, नहीं तो नहीं। माया तो बार बार बताया ना, संशय बुद्धि बना देती है, हमारा विनाश कर देती है, हमारे ज्ञान का, हमारी सत्यता का, है ना। विनाश माना किसका, हमने जो पुण्य जमा किया, थोड़ा बहुत सत्यता हमारे अंदर आई है, ये ज्ञान आया है, गुण आया है, शक्ति आई है, बुद्धि में संशय आया, माना सबका विनाश हो जाता है। तो बाप समा है, उस पर परवाने कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। और उनको पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं आए, तो बोलते हम सेंटर आए थे ना, हमको ओम शांति भी नहीं बोला, ऐसा भी चले जाते हैं चक्कर लगाकर। यह कौन क्या, यहाँ तो वैरायटी है भाई, जिसको जो करना है करे, हमको क्या लेना देना, हमारा कोई से कोई कनेक्शन नहीं, हमारा खाली डायरेक्ट शिव बाबा से ही कनेक्शन है। तो फिर ज्ञान में चल सकते, नहीं तो नहीं। आपस में आए गए मतलब खत्म, खलास। हाँ, देहधारी को देखा माना खलास। नहीं तो क्या आप सेंटर में भी रह सकते, आप क्या बोलते हैं बहने, या सेंटर पर कभी कभी हमने सेंटर की जो माता है वो भी देखा, आएंगे फिर ऐसे ही बोलेंगे कि बहन लाओ हम आपका क्लीनिंग करें, ये करें, फ्रिज क्लीन कर, फिर जाके खोल के देखेंगे फ्रिज में क्या है। हाँ, फिर कैसा है,
इवन गार्बेज भी देखेंगे, क्या फेंका क्या नहीं, क्या बताया आपको। हाँ, तो क्या हम निकल गए सेंटर से, चले गए? नहीं ना। जिनके संस्कार है वो तो करेंगे ऐसा, हमको क्या, हमारा क्या है उसमें। जो खाते हैं वही रखा है, और क्या रखा है, कुछ अंदर डायमंड गोल्ड तो रखा नहीं, जाके देखना है ना। तो इतनी भी बुद्धि नहीं ना आत्मा के पास। क्या बताए, ऐसे ऐसे सेंटर हम रहे हैं, ऐसे ऐसे माताओं के साथ भी काम किया है, कम बात है क्या, बताओ। तो ऐसा होता है। तो सेंटर देखकर चले जाते हैं, बहनों को देखकर चले जाते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं करना कभी भी। बाबा बोलते हैं, हमने तो सेंटर भी नहीं देखा, बहनों को ही खाली देखा और सौदा किया और आ गए सेंटर में, समझा ना। तो क्या नहीं देखा होगा 37 ईयर्स में, तो क्या चले गए? नहीं ना। हमको क्या लेना देना किससे। भविष्य याद रखना है ना। हम यहाँ देवता बनने आए हैं। तो बाबा कहते समझते कुछ भी नहीं है। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है, जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। वो तो फिर प्रजा में भी नंबरवार आ जाएंगे, देखा। प्रजा में भी नंबरवार। जो फिदा होते हैं वो वर्षा लेते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, तुम सदगति को पा लेते हो। सत्युग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते। अभी सब उस बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह है ओशन ऑफ नॉलेज। सबकी सदगति कर देते हैं, फिर हाहाकार बंद हो, जय जयकार हो जाता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। यह कोई दंत कथा नहीं है, जैसे शास्त्रों में दंत कथाएं है ना, हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है, पर लिख दिया है। यहाँ तो बाबा कहते प्रैक्टिकल है सारा। गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना। वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना पवित्र की ही की जाती है। कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई और विकारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती है। नहीं तो कन्याओं का कितना गायन है, बताओ। जब भी कोई व्रत आता है, कन्या को बुलाते हैं, पूजन करते हैं, खाना खिलाते हैं। तो बाबा कहते शादी हुई, ससुराल घर गई, विकारी बनी, तो फिर वही सबको माथा टेकती रहती है। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, देखा। जब सतयुग था, एक समय था हमारा गृहस्थ ही आश्रम था, क्योंकि पवित्रता थी ना, तो सुख शांति समृद्धि थी। और अभी अपवित्रता, अपवित्र गृहस्थ धर्म है, दुखी दुख है ना। गृहस्थ में अभी पवित्रता नहीं है, दुख अशांति, इसलिए लड़ाई झगड़ा है, खान पान की शुद्धि नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मंदिर अलग कर दिया, घर अलग कर दिए। नहीं तो द्वापर में अपने घर में ही बड़े बड़े मंदिर होते थे। अब कहानी सारी सुनेंगे ना, इतिहास हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो। सतयुग में ऐसे नहीं होता। बाप बच्चों के लिए तीरी माना हथेली पर बहिष्ठ ले आते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं। यहाँ देखो, घर बार नहीं छोड़ना, सब बोलते हैं ना उल्टा। तो ये समझाने की पॉइंट है कि ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे, घर बार छुड़ाते हैं। छुड़ाकर बाबा भी क्या करेगा ना। ममता बेन क्या कर रहे हैं, देखो ममता बेन। हाँ, अपना क्यों, वो दूसरा नहीं तो चेंज करो, नहीं डिवाइस आपका बार बार ऑन हो जाता है। तो बाबा देखो हथेली पर बहिष्ठ ले आते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो ना। इसलिए कोई भी बोले कि घर बार छुड़ाते, तो उनको समझाओ। और छुड़ा कर सबको रखेंगे भी कहाँ। आज होमलेस देखा ना हमारे यहाँ भारत
से भी ज्यादा धनवान देश, यहाँ नंबर 1 देश बोलते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है यहाँ पर होमलेस का, है ना। तो और कितनों को बाबा होमलेस कर गया, ऐसा नहीं है। गृहस्थ में रहकर ही बाबा आज कहते हैं जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं। सन्यासियों का तो निवृत्ति मार्ग अलग है। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे ना। तो सामने क्या छोड़ना है बताओ? गृहस्थ नहीं छोड़ना, बाबा ने आज बोला। तो क्या छोड़ना है? विकार, अवगुण, कमी, कमजोरी ना, खान पान की शुद्धि। वो भी देखो बाहर क्या है, दुनिया में सारा केमिकल्स ही केमिकल्स है, फ्रोजन है सारा। जो भी देते, कोई हमारे से प्यार थोड़ी है जो गरम गरम बनाकर बैठे हैं, ऐसा जब खिलाए हमें, है ना। तो बाबा को पता है इससे शरीर का नुकसान है। शरीर साधन है आत्मा के लिए, और इसे साधना करनी है हमें। तो साधन तो अच्छा चाहिए ना। शरीर, आत्मा का शरीर नहीं होगा तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए शरीर का भी ध्यान रखना है। नहीं रखना है ऐसा नहीं, शरीर भान में नहीं रहना है, पर शरीर का ध्यान तो रखना है ना। तो आगे आने वाला जो समय है वो देखकर बाबा ने पहले से सारा हमारा नियम बना दिया है, तो पता चलेगा बहुत फायदा है ना उसमें भी। तो ये सब छोड़ना है, बाकी घर बार नहीं छोड़ना है। फिर बाबा कहते हैं धरत पर ये धर्म न छोड़िए। बाबा से जो भी हमने प्रतिज्ञा की है और रोज याद करना है, कुछ भी हो जाए। बाबा कहते हैं धरत पर ये धर्म माना धारणा। धर्म का अर्थ होता है धारणा। कुछ भी हो जाए, हम एक दिन भूखा रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे हमने देखा कई धर्म में सिखाते हैं निर्जला। बिना जल का बच्चों को भी 11 पूनम बच्चे रह सकते, तो क्या हम बड़े नहीं रह सकते? 9 दिन तक नवरात्रि उपवास, खाना भी नहीं खाते हैं, बिना खाए करते हैं। तो यहाँ क्या हम एक दिन नहीं खाएंगे, एक बार नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे? नहीं ना, मर जाएंगे तो भी हर जाएंगे। बाबा कहते हैं तो अपना जो संयम, नियम, मर्यादा, ये जो कहावत आज बाबा बता रहे हैं ना, बाबा से जो भी हमने सीमत ली है, मिली है, चाहे उसमें वो संयम, नियम, मर्यादा कुछ भी हो जाए, मुझे छोड़ना नहीं है। शरीर छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, कहने का मतलब, पर वो धारणा को नहीं छोड़ेंगे। 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे, तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सत्युग में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर आगे 5 महिमा है ना देवताओं की। तो अब श्रीमत पर चलकर फिर ऐसा बनना है। देखा, बाबा हमें अभी श्रीमत देते हैं और वो श्रीमत से हमारे अंदर कला आएगी। अभी कल शाम से हमने बुक पढ़ना शुरू किया ना, 16 कला क्या है वो हमें जानना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही 16 कला पढ़ते रहते हैं। तो अभी जब भी अनुभव शाम को पढ़ेंगे तो ये 16 कला कल से पढ़ना शुरू किया है, तो लिखते भी जाना ताकि पता चले सत्युग में किस प्रकार की 16 कला है। वो जगदीश भाई ने बुक लिखा है, बहुत ही सिस्टर मैंने वो आपसे पूछना ही था, तो वो कल मैंने, सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं तो जरूर अटेंड करती वो। तो क्या वो अभी पिछला तो मैं नहीं रिकवर कर सकती, पर आज होगी क्लास? आज तो जना बेन पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री सुनाते हैं। अभी अनूप भाई को बुक दिया है, तो अनूप भाई का होता है मंडे थर्सडे ऐसा ना। अच्छा जी, अच्छा जी, और वो बुक अभी कंटिन्यू रहेगी 16 कला। अच्छा जी। तो जानना चाहिए ना, क्योंकि हमें वो बनना है, वो हमें धारण करना है। तो जानेंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे तो सत्युग में नहीं जाएंगे, बनेंगे नहीं। मुरली पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, ये पढ़ाई है। ओम इसको शांति। हम उड़ीसा से हैं का, हम कब से जान सकते हैं ये क्लास कब होती है? तो हमारा इवनिंग मन आपका मॉर्निंग, आपको टाइम लिख के भेज देंगे बताकर। अच्छा। हाँ, हाँ आपका हाँ। मॉर्निंग होगा और सेंटर पर बुक्स होगी, वहां आप ले सकते हैं। 16 कला वाली बुक है एक अपनी, वो लेकर पढ़ सकते हैं। वही बुक हम पढ़ते हैं, कल पढ़ा था, अभी आगे कंटिन्यू करेंगे।
ओके हाँ भैया को, हाँ पूछ हाँ, देंगे। आपको लिखकर भी भेजते हैं सुनना, और बुक्स भी बाय करके वहां से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ का हम्म, 5-6 होंगे सुबह। तो यहाँ नहीं भैया समझाते होंगे ना, हम हाँ तो पढ़ने समझाते हैं से उसमें, क्योंकि जगदीश भाई का है ना हिंदी बहुत हाई है, तो बहुतों हाँ को समझ में नहीं आता, इसलिए यहाँ हम बहुत सारी बुक्स, क्योंकि यहाँ टाइम भी नहीं होता बहुतों को अलग हाँ। अलग पढ़ना, इसलिए हम अगर संगत हिंदी में आई है तो मुझे नहीं, फिर मुझे तो हिंदी चाहिए सुन। नहीं, शाम का नहीं करते हैं। हाँ। नहीं, 16 कला वाला करेंगे, अब ये जो 16 कला वाला है ना वो करेंगे। सिस्टर प्लीज, हाँ हाँ सिस्टर प्लीज वो जरूर करना, क्योंकि हाँ आई रियली हाँ, वांट टू नो। जरना बेन, वो अभी जरना बेन आप सुन रहे हैं ना, तो शाम का भी जो अनुभव पढ़ते 16 कला वाला, तो करना शाम का भी वीडियो 16 कला वाला। तो बाबा ने भी देखो आज बताया, कल से हमने शुरू किया और आज बाबा की मुरली में आया है ना। तो पहले तो वो 16 कला हमारे में आएगी, तभी हमारी आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बनेगी, है ना। कि जो 5 है ना सर्वगुण संपन्न, भी तभी हम बन सकते हैं। कला नहीं है तो गुण भी नहीं आएगा, शक्ति भी नहीं आएगी हमारे अंदर। माया रावण ने सारा चट कर दिया ना हमारा। तो भगवान है ही गरीब निवाज, साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि वह तो समझते हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। इसलिए अबलाए अहल्याए ज्ञान लेती है। भारत तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण हैं उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं, उन्हों की ही तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है ना, तो साहूकारों को समझने की फुर्सत नहीं है। राजेंद्र प्रसाद, उस समय ही जब बाबा की ये मूर्ति चली साकार समय में, तभी वो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो आज बाबा उसको याद कर रहे, तो उसके पास बाबा ने बच्चियों को भेजा था, समझाने के लिए। बाबा ने एक लेटर भी लिख कर दिया था। तो बच्चियां जाती थी, कहती थी कि बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे, 7 रोज का कोर्स करो। तो कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। हाँ, रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूँ, बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है। पर आज हमारी मुर्मू जो बहन है राष्ट्रपति बनी, देखो उसने, बाकी सब डरते हैं आगे आने में, वो तो कुछ भी नहीं डरती, अपने प्रेसिडेंट हाउस में भी प्रोग्राम रखवाती है, पूरा ओपन पब्लिक में भी बोलती है मैं ब्रह्मा कुमारी में जाती हूँ, ये सब। कोई डरती नहीं है वो। तो देखो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने जो आवाहन किया था, संकल्प किया था कि प्रेसिडेंट की सेवा हो, तो ऐसा आज है प्रैक्टिकल में, है ना। तभी ये प्रूफ है कि भगवान का महावाक्य है ये। पहले जब 7 रोज का कोर्स पूरा करे तब नारायणी नशा चढ़े, ऐसे थोड़ी रंग चढ़ेगा। पहले कोर्स करना पड़ेगा। बहुत हमारे यहाँ आते इतना आर्ग्यूमेंट करते रोज, कोर्स नहीं करना मेडिटेशन, पर हमारा मेडिटेशन बिना कोर्स का नहीं है ना दुनिया वालों जैसा। तो योग करना है, क्यों करना है, किससे योग लगाना है, वो सब ज्ञान तो चाहिए ना। वो योग से क्या फायदा है वो भी जानना चाहिए, तो वो सुनना नहीं चाहते। 7 रोज के बाद पता चलता है कि यह लायक है व नहीं है। देखो बाबा को भी पता चलता है कोर्स में कि 7 दिन का कोर्स करते करते ये आत्मा वर्षा लेने के लायक है व नहीं है। क्योंकि सिस्टर वो लायक, मेडिटेशन शॉप अराउंड करते हैं ना, वर्ड इतना कॉमन हो गया तो लोग सोचते हैं शायद इसमें वो डीप में नहीं जाते कि हमारी मेडिटेशन है वो एक्सेप्शनल है। वो ऐसे ही नहीं है कि भी तुम जाके क्लास में तो बता दो कि कैसे है मेडिटेशन। उसको खाली शरीर को ठीक करना है और अपने संबंधों को ठीक करना है। बहुतों को हमने देखा उनका शरीर ठीक हो गया, संबंध ठीक हो गए, नहीं आते हैं फिर 1 साल तक फिर सब ले लेते हैं। और ये पता नहीं कि आत्मा को ठीक करना, यह शरीर की बात नहीं है ना, यह शरीर को ठीक करने की बात नहीं है। यह आत्मा को ठीक करना, जो अवगुण है, विकार है, कमी है, कमजोरी है, वो निकालना। वो उतना उसका बुद्धि लंबा नहीं चलता है ना, योग योग खाली कहते रहते हैं, है ना। इसीलिए तो बाबा को पता चलता है 7 दिन में लायक होगा
तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। देखा, 7 दिन के कोर्स के बाद वो मुरली नहीं सुने हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि वो पढ़ने के लायक हो जाएगा ना। फिर केजी का बच्चा देखो आप, यहाँ होता है ना 2-3 आगे होता है, फिर वो फर्स्ट में जाता है, तो उससे पता चलता है ना बच्चा पढ़ने के लायक है कि नहीं है ना। तो यहाँ भी ऐसा, ये 7 दिन का कोर्स माना केजी, तो जब तक भट्ठी में पक्का रंग नहीं लगा है तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है ना, क्योंकि बाहर का बहुत सारा रंग उसके पर लगा हुआ है ना। तो ये 7 दिन का रंग नहीं लगा, तो फिर वही पहले वाला रंग आज बाबा कहते हैं। इसीलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। ये 7 दिन का कोर्स इसलिए उसमें बिठाते हैं ताकि पक्का रंग लगे उसको। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। देखा, हमें नारी नहीं रहना, खाली एक स्त्री नहीं, मैं नारी नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। आज बाबा ने हमारा टाइटल बदली किया, शिव शक्ति। भाई भी और बहन भी दोनों बन सकते हैं, क्योंकि मैं आत्मा शिव की शक्ति हूँ। वो बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बनाना है। दूसरा, श्रीमत पर विकारों का दान दे, संपूर्ण निर्विकारी। 16 कला संपूर्ण बनना है। समा पर फिदा होने वाले परवाना बनना है। देखा, सेंटर आए, कोर्स किया, थोड़ा बहुत ज्ञान सुना, चक्कर लगाकर बहनों को देखकर सेंटर को देखकर चले गए, ऐसा नहीं। शिव बाबा महाज्योति है ना, वो ज्योति में हम परवाने फिदा हो जाए, जल मरे ऐसा बोलते हैं, है ना, कुछ भी हो जाए, फिदा हो जाए। वरदान है, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। कल पहले वाली देखो, साइलेंस में नहीं रहेंगे, साइलेंस का कनेक्शन स्मृति से है, स्मृति का कनेक्शन साइलेंस से, इसलिए साइलेंस में रहना जरूरी है। तो कल पहले भी मैं आत्मा ने किया था, मैं कर सकती हूँ, कुछ भी हो जाए। समर्थ माना शक्ति मेरे अंदर, और वो स्मृति आनी चाहिए ना कि मैंने कल पहले भी, और एक कल्प नहीं, हमने बहुत कल्प किया है ये। तो कोई भी परिस्थिति हमें खेल लगती है, बल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन है। हम देखो हाईवे पर जा रहे हैं, कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या हम देखने के लिए रुक जाते हैं, वहां फंस जाते हैं? नहीं, वो तो बेचारे साइड करके हमको रास्ता दे देते हैं ना, चले जाते हैं ना। तो यहाँ भी ब्राह्मण जीवन में भी कोई भी सीन, कोई भी दृश्य सामने आता है, वो देखने में नहीं रह जाना है, उसमें अटक नहीं जाना है, फंस नहीं जाना है, उसको भी साइड सीन कर दो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये तो हाईवे है ना, आगे बढ़ो, बाबा आज कहते हैं। लोग कोई तो भी आपको कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं कहना। नहीं, कुछ भी नहीं बोलने दो ना, उनका पाठ है बोलना, हमारा काम है सुनना, वो भी तो हमारी परीक्षा जैसे रहती मैं नहीं। सेंटर जाती हूँ, मुरली सुनती हूँ, जो भी करती हूँ, पर किसी को बोलती हूँ, वो बोलते हैं ये लोग घर तोड़ते हैं। तो मतलब कि उसे उसे कुछ ना बोलूं। नहीं, कुछ नहीं बोलना, आप एग्जाम्पल बन के दिखाना। देखो, मैं तो मेरे पति के साथ रह रही हूँ, बच्चों के साथ रह रही हूँ, कहाँ घर टूटा, उल्टा मेरा घर तो स्वर्ग बन गया। पहले तो मैं दुखी थी, अशांत थी, हाँ, परेशान थी, अभी तो मैं सुख हमें में हूँ। हमें तो बहुत चेंज हुआ है, बहुत।
मतलब ना? इतने जगह गए, कहाँ कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ आके बहुत चेंज हुआ है हमारे परिवार में। लौकिक परिवार में तो बहुत चेंज हुआ है। हम तो बाबा के साथ जुड़ गए, अलौकिक हो गए अभी। है ना? तो कल कहानी सुनाएंगे, आज टाइम नहीं है उसके बारे में। हाँ, ये अच्छा दुनिया ठीक है। दो रंगी है, गाना भी है, इंटरनेट से निकाल कर सुनना। ये दुनिया दो रंगी है, अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे। तो कल डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, कहानी भी अच्छी सुनाएंगे। और सिस्टर एक ये कहानी भी है, एक ये भी है। पहले लोग बोलेंगे, कहेंगे, ट्राई करेंगे, पर अगर आप अपने निश्चय पे, आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे ना, तो वो फिर इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद 2 स्टेजेस होती है। देखो ज्ञान में नहीं थे ना, तो मंदिर में जाएंगे छोटी आयु में तो बोलते हैं बहुत बड़ी भक्तानी हो गई, ये वो सब, उसको घर बार नहीं है क्या, सब मंदिर में जाती हाँ, है। सेम 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 है। अभी देखो कल जाके आप वाइन पीना शुरू करना, कुछ नाच गाना डांस, तो भी बोलेंगे कि देखो ये तो कैसी है, ये तो मतलब अच्छा करेंगे। ये समाज संसार ही ऐसा है, आप अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी, इसलिए इनको हम देखना है। तो बात ही नहीं करते, कोई कोई बोलता है तो हम किसी से इसे बोले कि ऐसा कुछ होता है, तो बात ही नहीं, दूसरे दिन तो बात ही नहीं करते, तो अच्छा है ना, इग्नोर करते। शांति है, बात नहीं करे वही शांति है। वैसे भी हमें अच्छा, भी कहाँ बात करनी है उनसे, नहीं करनी है ना हमें भी। करना है आती की तरफ तो हमारे जिसको पास भी कहाँ टाइम है ना इलाबेन। हमें हमारी हाँ। मस्ती, जो बोलना है बोले, तो देखो हम हम्म। आगे चले जाएंगे। हमारे पास भी कहाँ टाइम है, हम भी तो इतना बिजी है ना। हम्म। हम तो ऐसे चाहते लोगों हैं से तो लोग ऐसे तो, लोगों से तो किनारा करना ही बेहतर है। हाँ किनारा हाँ, तो नहीं। हमें और खुशी ये जो आप बोलते हैं कि साइलेंस में रहो, वो भी तो वही आ गया ना, कि जब आप बोल रहे हो कि हमें साइलेंस में रहेंगे तो योग लगेगा, सब कुछ होगा, फिर वही कॉन्सेप्ट वहां पे यूज कर लो कि साइलेंस रहो तो बेटर है। अच्छा देखो ठीक है। लोगों के हिसाब थैंक से यू। चलेंगे, फिर दुख आएगा, प्रॉब्लम आएगा, लोग मदद करने नहीं आएंगे। मैंने अमेरिका में भी 25 साल से अनुभव किया। आपका अच्छा समय है, सब आएंगे, बुरे समय में आपको कोई मदद नहीं करेगा सिवाय बाबा। तो हमें दुनिया को क्या देखना है। हमें तो पता है ना, हमको स्वीट स्वीट मिली है, राइट? तो हाँ, उसको पता ही नहीं है क्या है स्वीट। तो हम हमें अपनी मस्ती में रहना है। मस्ती में रहना। आज बाबा ने बोला लोग तो खर्चा करके भी साइट सीन देखने जाते हैं। देखो अभी क्रिसमस में लॉन्ग वीकेंड में अभी से प्लान बनाया होगा, और हमें तो यहाँ बिना खर्चा साइट सीन देखने में आता है ना। बाबा जी बोलते हैं तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन है। इस स्मृति में है कि हम, टेस्ट पेपर बोलते हैं ना बाबा। हाँ। हाँ टेस्ट, तो ये स्मृति में रहे कि ये मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है, नथिंग न्यू। हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैंने कल पहले भी ये पास किया है, इस कल्प में भी करना है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड ड्रामा है ना, वो प्ले हो रहा है अभी, कोई नया नहीं है। स्लोगन है दूसरों की करेक्शन करने के बजाय। देखा, हमारा टाइम उसमें बहुत जाता है, दूसरों को करेक्ट करने में, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो। देखा, आपका जवाब आ गया स्लोगन में। बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। मातेश्वरी जी का छोटा सा पेज, एक पैराग्राफ है, मधुर महावाक्य है, सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं। खाली सारा दिन नहीं, कई लोग ओम ओम करते रहते हैं। बाबा कहते उससे कोई, मम्मा कहती उससे कोई फायदा नहीं। ओम रटो मना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं, ये देखो ध्यान से सुनो, हम रोज 3 बार ओम की ध्वनि करते हैं ना। मम्मा ने आज अच्छी बात बताई। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं, तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना। इसलिए दादी जानकी ने तीनों ओम शांति का मीनिंग बताया, फिर 3 बार बोलना है।
परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते हैं तो अवश्य कि हमें शांति प्राप्त होए, तो उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है जो और अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। एक इतनी बड़ी बात बाबा ने मम्मा ने आज बताई कि जो हम 3 बार ओम शांति बोलते हैं उसमें से हमारे विकार जाते हैं। आप देखना एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, हमारी आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन जाएगी। बहुत सूक्ष्म प्रोसेस है ये। जो हम ओम बोलते हैं, ओम की ध्वनि बोलते हैं, जब स्वधर्म में स्थित रहकर तो सबसे पहले आत्मा में शांति आती है, और जहाँ आत्मा में शांति है, मन में शांति है, वहाँ विकार रह नहीं सकता है। बहुत अच्छी मम्मा ने बात बताई कि शांति ढूंढनी नहीं पड़ेगी, मांगना नहीं पड़ेगा, तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है। ये 3 बार ओम शांति बोलते हैं ना, तो मुरली शुरू होने से पहले, सुनने से पहले हम रेडी हो जाते हैं आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ने के लिए, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैं अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है। अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें। जब भी कोई कुछ भी बोलते हैं ना हमें, तो उनको पूछो फिर आप रास्ता बताओ कि हमारे अंदर ये 5 विकार है, हमें निकालना है, और आप मदद कर सकते तो हम ब्रह्मा कॉलेज में जाना बंद कर देंगे। हम वहाँ इसलिए जाते हैं कि वहाँ हमें ये मदद मिलती है 5 विकार को निकालना। हाँ, देखो कितना अच्छा आज मम्मा ने बताया। अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले तो उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ, साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य है, मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। अच्छा, ओम शांति। देखो 5-7 लाइन में मम्मा ने कितना अच्छा योग सिखा दिया। सारी बातें बता दी। इसलिए मम्मा है ना, बहुत सुनती थी, समझती थी ध्यान से और स्वरूप बनती थी। तो मम्मा की मूल्य बहुत बड़ी नहीं होती थी, लेकिन मम्मा जो स्वरूप बनती थी उतना ही सुनाती थी, है ना। तो पहले बाबा को याद करते हैं, फिर जिनका भी ब्लेसिंग्स बाकी है उनको देते हैं। ओम शांति।
ओम ओम शांति। शांति।